बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से हूँ और एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको दिखा रही हूँ रमज़ान मुबारक के मतलब प्रेपरेशन कि किस तरह हम जो है वो चीज़ों को तैयार करके रमज़ान मुबारक के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 kg बेसन लिया है। जिस तरह रमज़ान मुबारक में हम पकोड़े बनाते हैं तो पकोड़ों के लिए हमें बहुत ही टेंशन होती है। रमज़ान मुबारक में अक्सर लोगों के लिए यानी कि टेंशन होती है कि वो उन के पकोड़ों में नमक जो है वो पूरा है या नहीं है, हल्का है, ज़्यादा हो गया है, मिर्चें ज़्यादा हो गई हैं और होनी चाहिए या कम है। तो उसको फिर वो रोज़े के अंदर जो है उसको टेस्ट करते हैं। तो रोज़े के अंदर सिर्फ टेस्ट करने का हुक्म उन लोगों के लिए है जिनके शोहर जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हों, सख्ती करते हों अपनी बीवियों के ऊपर। उन्हें डर हो कि हमारे से अगर नमक ज़्यादा हो जाए, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा शोहर जो है वो मार कुटाई शुरू कर देगा और सख्ती करेगा। तो इसके लिए आपको बहुत ही आज मैं आसान जो है वो तरीका बता रही हूँ किस तरह हमने रमज़ान मुबारक के लिए अपनी सारी चीज़ों को तैयार करके रखना है। तो आपने अपने हिसाब से अपने घर के मुताबिक जो है वो बेसन ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो 4 किलो जो है वो बेसन लिया है। तो ये जो मैं आपको रमज़ान मुबारक की तैयारी सिखा रही हूँ तो इसमें ये है कि आपको आपकी टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। सिर्फ ये कि आपको प्याज काटने होंगे, हरी मिर्चें काटनी होंगी या आलू काटने होंगे या कोई सब्ज़ी वाले आपने पकोड़े बनाने हो तो उसी हिसाब से बस आपको वो उस चीज़ की कटिंग करनी पड़ेगी। तो बाकी आपके नमक और मिर्चों के हवाले से किसी चीज़ की भी आपको टेंशन नहीं होगी। हर चीज़ आपकी जो है उसके अंदर परफेक्ट होगी और बहुत ही मैं आपको ये अच्छी जो है वो टिप दे रही हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ पर 4 किलो जो है बेसन लिया है। तो 4 किलो बेसन में ये एक पैकेट जो है नेशनल साल्ट का मैं इसके अंदर डालूँगी और लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर। तो ये मैंने लिया है हाफ़ के जी मैंने डालना है। और अगर आपको जो है ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो आप 1 kg जो है 4 kg बेसन के अंदर आपने जो है 1 kg रेड चिली पाउडर ले लेना है और टर्मेरिक पाउडर। तो ये मैंने लिया है 1 पाव टर्मेरिक पाउडर का। तो टर्मेरिक पाउडर सॉरी ये मैंने आपको लाल मिर्चों का दिखा दिया, ये है जी टर्मेरिक पाउडर। तो आपने हल्दी जो है वो 1 पाव लेनी है। हल्दी से ये है कि पकोड़ों का कलर बहुत अच्छा आएगा, आपके पकोड़ों बहुत मज़े के बनेंगे। हर कोई आपके पकोड़ों की तारीफ़ करेगा और पूछेगा कि ये ऐसी क्या ख़ास बात है कि आपके पकोड़ों का कलर इतना अच्छा आ रहा है। तो मैं पकोड़े बनाती थी तो कुछ लोग पूछते हुए शर्मिंदगी भी महसूस करते थे कि अगर हम पूछेंगे तो शायद ये कहेंगे इन्हें पकोड़े नहीं बनाने आते हैं ऐसे। तो एक दफ़ा किसी ने मेरे से पूछ ही लिया कि आपके पकोड़ों का कलर इतना खूबसूरत आता है तो हम घर पर ये जो है पकोड़े बनाते हैं तो हमने इसके अंदर ज़र्दा कलर इस्तेमाल किया और कि मैंने सोचा आपने ज़र्दा कलर इस्तेमाल किया होगा तो हमारा फिर भी वो कलर नहीं बना। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं इसके अंदर हल्दी डालती हूँ, अगर आप हल्दी डालेंगे तो हल्दी से पकोड़ों का कलर बहुत प्यारा आता है। तो बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने लिया है आधा किलो, ये है कोरिएंडर। तो कोरिएंडर को मैंने ये ज़्यादा मैंने इसको जो है वो बारीक नहीं पीसा है, तो मैंने इसको दरमियाना सा रखा है। तो इस तरह का बस आपने रखना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह का बस आप इसको
जो है रखें। और इसको ज़्यादा आपने पाउडर नहीं बनाना। और जब ये देखिए इस तरह का जब आप बनाएंगे कोरिएंडर पाउडर को, तो इससे जब आप पकौड़े खाएंगे तो ये जब धनिए की ये छोटे छोटे जो हैं चंक्स जब आते हैं मुंह के अंदर तो बहुत ही मज़ा देते हैं। मुझे तो बहरहाल ये बहुत मज़े का लगता है धनिया जब पकोड़ा खाएं और पकोड़े के अंदर इसका टेस्ट आए। तो ये मैंने जो है वो ½ kg जो है वो मैं कोरिएंडर लिया और इसको मैंने जो है वो ग्राइंडर के अंदर अच्छी तरह मैंने इसको जो है वो पीस लिया है। तकरीबन दरमियाना सा मैंने इसे पीसा है। और इसको इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा बेसन लेना है और एक दिन आपने वो पकोड़े जो हैं वो बनाकर आपने उनको चेक कर लेना है। और जितना मैंने आपको ये इसका वज़न बताया है सब चीज़ों का, तो ये सब चीज़ें जो है वो 4 किलो बेसन के लिए परफेक्ट हैं। और बहुत इसके अंदर आपको और ज़्यादा मिर्चें नमक या ये चीज़ें डालने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये चीज़ें इतनी काफ़ी हैं। हाँ, तो सिर्फ लाल मिर्चों की आपसे बात करती थी। लाल मिर्च अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप इसमें और लाल मिर्चें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कॉर्नफ्लोर नज़र आ रहा होगा। तो ये कॉर्नफ्लोर के मैंने 6 जो है वो पैकेट लिए हैं। और ये 6 पैकेट हैं और एक अदरक पाउडर का लिया है नेशनल का, और एक मैंने लिया है लहसुन पाउडर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर। इनका मैंने एक एक जो है वो पैकेट जो है वो मंगवा लिया है। तो ये कितने ग्राम का है, 50 ग्राम का। ये दोनों पैकेट जो है ना 50-50 ग्राम के ये पैकेट हैं। और ये कॉर्नफ्लोर जो है ये 275 ग्राम्स का है। तो ये मैंने लिए हैं और इनको खोल लूँगी अच्छी तरह। और इसके अंदर मैं अदरक पाउडर, गार्लिक पाउडर और आपको ये जी मेरे पास क्यूमिन पाउडर, और ये मैंने क्यूमिन पाउडर लिया है। क्यूमिन मैंने लिए थे और उनको मैंने जो है ग्राइंडर के अंदर इनको भी तकरीबन मैंने इस तरह का इनको पीसा है। इसको बिल्कुल भी आपने पाउडर नहीं बनाना। तो थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर साबुत होना चाहिए, थोड़ा सा बारीक होना चाहिए। इस तरह का हमने इसे जो है वो क्यूमिन को करना है। तो ये और इसके लिए अब मैंने 6 पैकेट यहाँ पर कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। कॉर्नफ्लोर के लिए हमें चाहिए होगा नमक। कितना चाहिए होगा, इसके लिए हमें नमक जो है वो तकरीबन इसके अंदर 2 चम्मच जो है ना, आपने जो डोंगे वाले 2 चम्मच हैं आपने वो नमक के शामिल कर देने। ये साइज़ तो नमक के ये शामिल कर लें। और क्यूमिन पाउडर जो 1 पाव जो है वो आप क्यूमिन पाउडर का ले लें। तो क्यूमिन पाउडर को आप इसके अंदर वो शामिल करेंगे आप। तो कॉर्नफ्लावर के मैंने 6 पैकेट लिए हैं और 1 पाव मैं इसके अंदर क्यूमिन पाउडर डाल रही हूँ। ये देख लें, ये पूरा मेरा क्यूमिन पाउडर इसके अंदर डल जाएगा। और ये अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर डालूँगी। और 1 पाव जो है इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का शामिल करूँगी। इसके अंदर मैं हल्दी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। पहले मैंने आपको बेसन की रेसिपी दी है, अब टिप दी है, अब मैं आपको कॉर्नफ्लोर की दे रही हूँ कि कॉर्नफ्लोर में आपने जो है क्यूमिन पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर अगर आपने शामिल करना होगा तो आपकी मर्ज़ी है, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं, तो आप इसके अंदर शामिल करें। अगर नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल ना शामिल करें। फिर आप कॉर्नफ्लोर और ये ज़ीरा ले लें और नमक ले लें। तो बस ज़ीरा और नमक और लाल मिर्ची इसके अंदर शामिल करके आप जो है वो रख लें। और इसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को जब आप सारे को मिक्स कर लें, फिर आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेके, ये कॉर्नफ्लोर किसके लिए मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, जिस तरह हम चिकन के लेग पीस बना रहे हैं और हम बना रहे हैं जी विंग्स बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ब्रेस्ट चिकन के उसके स्लाइस, जिस तरह हम करके वो जिंगर बर्गर जो मैक्सिकन बर्गर हम बनाते हैं तो उसके अंदर वो पीस फ्राई करके हम लगाते हैं। तो ये उसकी रेसिपी है। तो उसके लिए आपने ये सारा इसको तैयार करके आपने रख लेना है। और जो है थोड़ा सा आप इसके अंदर से लेकर उसको एक दफ़ा थोड़ा सा ट्राई करके देख लें कि इसके अंदर नमक की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अगर नमक कम है तो और डालें। तो
जितना मैंने आपको बताया। ये देखिए ना, आपको थोड़ा सा इसका तीसरा हिस्सा आप ले लेंगे नमक का। जो मैंने कॉर्नफ्लोर की रेसिपी बताई है, इसका आपने तीसरा हिस्सा नमक का ले लेना है। आपको आसान और तरीका बता देती हूँ। तो बेसन के अंदर आपको मैंने पूरा पैकेट बताया था, इसके अंदर आप इसके 3 हिस्से कर लें और तीसरा हिस्सा आप इसके अंदर नमक का शामिल कर लें। तो बस बहुत ही ये आसान रेसिपीज़ हैं, आसान तरीके मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने कभी इस तरह जो है वो बातचीत नहीं की, और मेरे से थोड़ी सी बात करने में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ज़ाहिर बात है, घर में जिस तरह हम बात करते हैं तो वो अंदाज़ और होता है, और जब जो है इस तरह कैमरे के सामने जब बात करें, बेशक मैं आपके सामने नहीं हूँ तो, लेकिन जो है ये भी मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मैं बात करती जाऊंगी तो इंशाल्लाह जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाऊंगी। तो थोड़ा सा मैं बीच में अटक अटक कर भी बात करती हूँ, तो लफ्ज़ भी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है बोलने में। इसी तरह वो मैंने एक अभी आपके पास अभी रेसिपी मेरी आएगी, तो मैंने एक डिज़र्ट बनाया था, तो वो लफ्ज़ हेज़ल नट था, तो मैंने हेज़ल नट की बजाय तो हेज़ल नट बोल दिया था। तो लफ्ज़ भी थोड़े से डिफ़िकल्ट से होते हैं। फिर उसको जब थोड़ा सा ये कि मेरा जब दूसरा बेटा हुआ था तो मेरे लिए थोड़ी बहुत सी यानी प्रॉब्लम्स मेरे लिए क्रिएट हुई थी। तो उसकी वजह से कभी कभी जब मैं बात कर रही होती हूँ तो मेरी ज़ुबान के ऊपर कभी कभी वो लफ्ज़ जो है वो नहीं उस तरह मुझसे नहीं अदा होता है, तो थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है ज़ुबान। तो बस कुछ इस तरह से भी थोड़ी सी मेरी जो है वो है मेरे लिए मसले। तो कभी आपके साथ वो सारी बातें अपनी शेयर करूँगी। तो ये दोनों मेरे बेटे जो है प्रेगनेंसी के दौरान मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी पेश आई थी। और फर्स्ट जो मेरा बेबी था उसकी दफ़ा मेरी जो थी फर्स्ट बेबी की दफ़ा मेरी जो थी वो अबॉर्शन हो गई थी, डीएनसी हुआ था मेरा। और फिर सेकंड जब मैं दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हुई तो उसमें ये था कि फिर मुझे जो था वो ब्लीडिंग का मसला मेरे साथ शुरू हो गया था। तो काफ़ी मेरे साथ मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। और दूसरा ये कि मुझे तकरीबन 9 मंथ जो है वो मुझे वोमिटिंग जो है वो मुझे होती रहती है। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो ऐसी मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम जो है मेरे साथ जो है पेश आई हुई हैं। तो अभी भी वो जो वीकनेस हो जाती हैं तो वो बेशक जितना भी इंसान जो है वो हेल्दी फूड इस्तेमाल कर ले, बेशक आप कितने आप फ्रूट खा लें, दूध पी लें, तो वो कमज़ोरी नहीं दूर हो सकती जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ माशाल्लाह घर पर बहुत, यानी कि हमारे घर पर हर किसी चीज़ की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। घर भी माशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हर चीज़ घर में मौजूद है। जो जिस चीज़ की फरमाइश करती है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे अभी हैं मेरी हर फरमाइश को पूरा करते हैं, और कभी उन्होंने मुझे टेंशन नहीं दी है। मैं माशाल्लाह जितनी भी अपने हस्बैंड की तारीफ़ करूं तो बहुत कम है। तो मैं कहती हूँ लाखों में एक इस तरह के जो हैं वो मियाँ होते हैं, जिस तरह के मेरे मियाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं आने देते। जितने मैं पैसे मांगती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ौरन दे देते हैं, और हमेशा यही कहते हैं कि आप खुश रहा करो, बस आपकी मैं चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, आपको मैं कभी भी परेशान नहीं देखना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी आपको मैं अपना होम टूर करवाऊँगी। तो माशाल्लाह बहुत ये थोड़ी सी मैं खुद घर को इतना मैंने डेकोरेट नहीं किया हुआ, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको डेकोरेट करेंगे तो उतनी ज़्यादा सफाई की भी ज़रूरत होगी। तो काम वालियों की तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो पेश आती हैं। तो आजकल आप देख रहे हैं कि मीडिया पर भी हालांकि बच्चों का कसूर होता है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डरी हुई हूँ कि मैंने एक बच्ची रखी थी। तो देखिए बच्चों ज़्यादा कसूर जो होता है ना, बच्चियां जो हम घर पर रखते हैं कसूर उनका होता है। मीडिया वाले उन बातों को बहुत उछाल उछाल कर, इतनी आज़ादी भी नहीं होनी चाहिए मीडिया के लिए कि वो बातों को, लोगों की इज्जतों को उछालते हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है, तो मैंने इसी तरह मैं देख रही थी, तो उसके अंदर एक खबर थी कि एक औरत को जो है घर की मालका ने उसको पकड़ के ले गए, और बहुत कुरेद कुरेद कर जो वो बातें उससे पूछी जा रही थी, किया जा रहा था।
अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने बच्ची अभी छोटी सी मैंने एक बच्ची रखी हुई थी। तो उस बच्ची ने देखें, एक दिन हर रोज़ उसका ये काम होता था कि वो मुझे इतना तंग करती थी, इतना तंग करती थी। अब मैंने जो अभी हाल ही में एक खबर सुनी थी कि वो 5,000 बच्ची का देते थे, और उन्होंने फ़ौरन हाँ से कहा 5,000 तो बहुत थोड़ा है। छोटी सी बच्ची देखें घर पर हम रख रहे हैं, जो वो खुद इंटरव्यू ले रही है, उसको इतना पता होना चाहिए कि तुम अपने घर में किस तरह की हो, तुम अपने घर में क्या कर रही हो, तो तुम इतने पैसे अफोर्ड कर सकती हो जो तुम दूसरों को तो इस तरह के अपने घरों में तो इतनी कंजूसियाँ करते हैं, अपने घरों में पता नहीं क्या कर रही होती हैं, तो दूसरों से जाकर ये इतने बड़े बड़े सवाल और इस तरह के करते हैं। तो मैं आपको उस बच्ची का, मैंने बच्चियां रखनी घर पर छोड़ दी हैं इसी वजह से। मेरे मियाँ ये कहते हैं कि मीडिया वाले आते हैं और वो कभी ये नहीं देखते कि किसका कसूर है या किसका कसूर नहीं है, तो ऐसे लोगों को बदनाम करते फिरते हैं, शरीफ लोगों को बदनाम करते होंगे। 100 में से कोई 1-2 लोग इस तरह के जो करते होंगे मुलाजमों के ऊपर जुल्म, लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी इतना बेरहम नहीं होता जो अपने मुलाजमों के ऊपर जुल्म करे। तो मैंने बच्ची रखी हुई थी, तो यकीन करें वो बच्ची इतना मुझे तंग करती थी। अगर उसको सुबह के लिए मैंने काम वाली रखी हुई थी, और काम वाली कपड़े धो कर जाती थी, और सफाई का काम काम वाली के ज़िम्मे था, और जो था इस्त्री करने का काम, उसे यानी कि बड़े काम सारे वो करके जाती थी। तो इसने छोटे छोटे से काम जो होते थे, वो बड़े काम आपके सामने देख रहे, वो करके चली गई। अब काम वाली, उसको पता था, वो उस काम वाली को भी पता कि उन्होंने बच्ची रखी हुई है, तो बाकी काम मैं करके जाती हूँ। उसकी अम्मी को भी पता था। अब वो बच्ची क्या करती थी, उसके आए दिन, वो एक दिन मेरे स्टोर के अंदर गई है, उसने फिनाइल की बोतल ली और उसको आग लगाई ऊपर जाके। तकरीबन 3-4 माचें उसने जाकर ऊपर जलाकर उसने मेरे जो स्टोर के अंदर वो फेंकी हुई हैं। तो जब मैं एक दिन मैंने जब स्टोर में गई, तो वहाँ बोतल जली हुई पड़ी हुई है, माचों की तीलियाँ पड़ी हुई हैं। तो मुझे इतनी टेंशन हुई और मैंने उसकी अम्मी को बुलाया। अक्सर जब भी उसकी अम्मी को फ़ोन करके बुलाना या उसको कहना कि बेटी आपकी ये इस तरह करती है, इस तरह करती, उसने यही कहना आप इसको बाजी मारा करें, इसकी पिटाई किया करें, इसको समझाया करें इसको। अब वो तो ये कह के चली जाती थी कि इसकी पिटाई करें। अगर हम उसकी पिटाई करते हैं तो फिर क्या होना था, फिर वो बाद में बदल जाती हैं इस बात पर। और मेरे मियाँ अक्सर कहते थे कि ये लोग बाद में जो है ना हर बात से फिर जाते हैं। तो मैंने फिर उस बच्ची को, कभी अगर उसने सुबह को उठना तो सिर्फ उसको मैंने बाहर की सफाई का कहा हुआ था कि बाहर से ना झाड़ू वगैरह लगा के, और उसने बाहर जाना। और मेरे मोहल्ले वालों ने मुझे बताना था वो कभी रैंप के ऊपर बैठी हुई है, कभी वो कोने में जाकर बैठ के पूरे मोहल्ले की रिपोर्टें ले रही है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा। तो इस तरह के बहुत ही मेरे साथ जो थे वो मसले मसाइल थे। तो अब अगर काम वाली रखते हैं तो काम वालियाँ भी इस तरह की हैं, वो ब्लैकमेल ही ज़्यादा करती हैं। तो काम जो है आए दिन उनकी छुट्टियां होती हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं। तो बस यही है कि अगर इंसान अपना प्लॉट ले, प्लॉट के अंदर किसी को बिठा दे, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अगर उनको भी अगर प्लॉट के अंदर बिठा दिया जाए तो उनकी भी फरमाइशें और उनकी भी ये सब कुछ जो है ना डिमांडें पूरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी जो है ना मसले सबको हल करना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे मेरे चूँकि 2 बेटे हैं और 2 मियाँ बीवी, हमारी फैमिली भी छोटी सी है। बड़ा बेटा तो लाहौर ही होता था, 5 साल तकरीबन हो गए लाहौर था, वो डॉक्टर बन रहा था। तो अब ये कोविड की वजह से उसकी भी जो पढ़ाई दरमियान में लास्ट ईयर उसका था, तो बस इसी तरह वो उसका जा रहा, अभी तक उसकी वो डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही है। तो देखें कब उसकी अब डिग्री कंप्लीट होती है। अल्लाह पाक ये जो पूरी बीमारी हमारे मुल्क में आई हुई है, तो अल्लाह पाक इसको दूर करिए। सारे हमारे अमाल का ही नतीजा है। जिस तरह के हमारे अमाल होंगे, अल्लाह पाक भी वैसे ही हमारे ऊपर जो है वो बीमारियों को मुसल्लत करेंगे। तो अल्लाह पाक से बस यही दुआ करेंगे। रमज़ान मुबारक में आप सब से रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क में इन तमाम अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इन सारी जो है बीमारियों को, अल्लाह पाक सारी मुश्किलात को हल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और जहाँ जहाँ जिस मुल्क में जहाँ मुसलमान रह रहे हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनके ऊपर भी रहम करम फरमाए। तो बस मेरी तो यही दुआ है। आमीन। आप सब लोग भी इस बात पर आमीन कहें और रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए।
तो आपने मुझे ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में ज़रूर याद रखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ज़रूर मेरा साथ दीजिए। मुझे आपके ऊपर बहुत भरोसा है। जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो देखने से पहले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक और शेयर भी करें मेरी वीडियोज़ को, और पूरी वीडियो देखा करें ताकि हमारा वॉच टाइम भी पूरा हो, हमारे सब्सक्राइबर भी पूरे हों। तो आप लोगों से ही हम अपनी जो है उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हैं। तो प्लीज़ जो वीडियो देख रहे हैं तो वो उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। उम्मीद है कि आज आपको मेरी ये जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, तो रमज़ान मुबारक की जो आपको मैंने प्रिपरेशन आपको दिखाई है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसी तरह से इसको जो है आपने तैयार करना है। तो आपको हर चीज़ का मैंने जो है मेजरिंग आपको हर चीज़ की मैंने बता दी है कि कितना आपने किस चीज़ में कितना डालना है। तो क्योंकि वीडियो मैं खुद बना रही हूँ तो आपको चलो मैं थोड़ा सा मिक्स करके भी दिखा देती हूँ। आप ये ना कहें कि मैंने आपको बस जो है वो रेसिपी बस बता दी है। और ये देखिए हाफ़ में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और हाफ़ में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, और ये मैंने हाफ शामिल कर दिया। अब मिर्च पाउडर 1 पैकेट में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसको फिर मैं बड़े बर्तन के अंदर निकाल लूँगी इनको सबको मिक्स करके, और एक अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये शामिल कर दिया। और अब हल्दी का पैकेट लिया है, कुछ इसके अंदर मैंने शामिल कर दी और कुछ मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। तो ये हल्दी शामिल हो गई। और अब हम डालेंगे नमक। हल्दी आप पर डिपेंड करता है, आप हल्दी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। और ये नमक आपके सामने शामिल कर रही हूँ, हाफ पैकेट मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया और हाफ पैकेट मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये अब इन सबको मैं कर लूँगी मिक्स। और कैसे करेंगे मिक्स, इस तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको मैं एक बड़ी पतीले के अंदर जो है वो मैं डालकर इसको ढाँप कर रख दूँगी। और जब मुझे रमज़ान मुबारक में ज़रूरत हुआ करेगी तो मैं उसी हिसाब से 2 चम्मच मैंने डालने हों, 3 चम्मच डालने हों, जितने मुझे पकोड़े बनाने हैं। क्योंकि हमारे डेली में ज़िंगर बर्गर बनते हैं और कभी सैंडविच बन जाते हैं साथ। ज़िंगर बर्गर सैंडविच तो मस्ट हैं डेली के, और पकोड़े होते हैं, चिप्स होती है। तो ये कॉर्नफ्लोर जो है मैं चिप्स के लिए भी रेडी कर रही हूँ, जो मैंने आपको भी ये जो इसकी जो दिखाया मैंने आपको, आपने किस तरह इसको तैयार करके रखना है। तो ये चिप्स के लिए बहुत परफेक्ट मैंने आपको बताया कि आपने इसको इस तरह मिक्स करके रख लेना है। तो मैं ये चिप्स के लिए और जो है ज़िंगर बर्गर वगैरह के लिए, उसके लिए चिकन के लिए मैं इसको सबको मिक्स करके रख लूँगी। तो अब इसको मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा बेसन लेकर और उसके पकोड़े बनाऊंगी। इंशाल्लाह आपको मैं पकोड़े भी दिखाऊंगी, पकोड़ों की एक रेसिपी आपको ज़रूर मैं दूंगी रमज़ान मुबारक से पहले। तो फिर आपने मेरे वो पकोड़े भी देख लेंगे कितने अच्छे वो क्रिस्पी और कितने मज़े के वो पकोड़े जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। तो ये हो गया। अब आपको मैं कॉर्नफ्लोर दिखा देती हूँ, कॉर्नफ्लोर को हमने किस तरह जो है मिक्स करना है। बेसन मैंने मिक्स कर लिया, आप ये देख सकते हैं बेसन मिक्स हो चुका है, और कुछ इसके अंदर है और कुछ इसके अंदर है, और ये सब कुछ मिक्स हो चुका है। और ये पतीली जो मेरे इस्तेमाल में नहीं आती है, जो मेरी पतीलियाँ इस्तेमाल में नहीं आती हैं, तो उनके अंदर मैं इस तरह की चीज़ें जो है वो डाल कर रख देती हूँ। चीज़ को ज़ाया करने के बजाय तो उसको हम इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल में ले आएँ तो बहुत अच्छी बात है कि चीज़ों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। और ये देखें यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर ये सारा आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए कैसे ये सारा गंद बिखरा हुआ। तो मैं इसको साफ़ करके भी आपको दिखा सकती थी, तो सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें मैंने सारे पैकेट्स जो है, आप ये ना समझें कि हमें दिखाया कुछ है और बनाया किसी और तरह से। ये देखिए 1 पैकेट, ठीक, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ये 6 पैकेट मैंने इसके अंदर डाले कॉर्नफ्लोर के। ये देखिए
ये सब खुल चुके हैं और इनके अंदर से मैंने निकाल लिया है और ये आपके सामने सारे फट फुट चुके हैं। ये देखें। अब ये जी जिंजर पाउडर है और ये मैंने खोल लिया पैकेट और ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और अब डालेंगे गार्लिक पाउडर, और ये मैंने शामिल कर दिया गार्लिक पाउडर। पूरा पैकेट आपके सामने मैंने शामिल किया। अब मैं करूँगी नमक शामिल और 1 चम्मच और दूसरा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के अंदर शामिल कर दिया है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। ये मेरे पास 1 पाव का जो पैकेट है ये इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। तो अब इसको कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। और साथ में इसके अंदर डाल लेते हैं जी ज़ीरा पाउडर, जो मैंने आपको दिखाया था। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है। और आपके पास अगर कोई इतना बड़ा कंटेनर है तो आप उसके अंदर इसको मिक्स करके रख दें। तो मैं इसे जो है एक कंटेनर में डाल कर रखूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, इसे कंटेनर में डाल दूँगी और जितनी मुझे रोज़ की ज़रूरत होगी तो उतना मैं इस पर निकाल कर इस्तेमाल कर लिया करूँगी। हमारे यहाँ लाइट गई हुई है और ये देखिए मैं आपको अपनी फ्रिज की सेटिंग दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने जो वो रोल बना कर रख लिए हैं और ये भी पैकेट रोल का है, ये भी पैकेट रोल का है और ये पैकेट रोल का है, ये पैकेट रोल का है। और ये मक्खन मैंने मंगवा कर रखा हुआ है और ये व्हिपिंग क्रीम है और ये मैंने एक जो है वो फ्रेश जो है वो मंगवा लिया है पैकेट। और ये अभी 1-2 और लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। भी मैंने जाना है चीज़ों की शॉपिंग करने। और यहाँ पर ये समोसियाँ हैं, ये मैंने फ्रीज़ की हुई हैं। इधर समोसियाँ हैं, इधर मैंने रोल्स रखे हुए हैं, ये समोसियाँ हैं। और ये मैंने स्ट्रॉबेरी जैम बना कर रखा है। और ये ब्रेस्ट हैं, इसके मैंने चिकन ब्रेस्ट के मैंने स्लाइस बना कर रख लिए हैं। और इस चिकन के मैंने वो चंक्स में उसको मैंने बना कर रखी, सॉरी चंक्स में मैंने ये बना कर रखी हैं। और ये मैंने फिंगर शेप में बना कर रखी है चिकन। और ये ऊपर लेग पीस पड़े हैं और ये भी जो है वो चिकन ब्रेस्ट है। और इसको मैंने भी स्लाइस में करना है और इसको मैरिनेट करना है। इसको और इन चीज़ों को भी मेरी इसकी मैरिनेशन बाकी रहती है, अभी मैंने इनको फ्रीज़ किया हुआ है। और ये मैंने बना कर रखे हुए भल्ले और इनको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया है। और इधर मैक्सिकन जो है वो सॉस वो भी मैंने रेडी करके रख लिया है। और ये मैंने आपको अभी आपके पास रेसिपी आपके पास पहुंचेगी। ये मैंने जो है वो विंग्स वगैरह की वो मैरिनेट करके रख लिया, विंग्स और लेग पीसेस को। और ये लेग्स जो है अभी मेरे पास और इकट्ठे हो गए थे तो उनको भी मैंने रखा हुआ है, इनको भी अभी मैं मैरिनेट करूँगी। और बाकी ये मैंने मग हैं स्टील के और इनके अंदर जो है वो मैं बर्फ़ जमा कर रखती हूँ। और इसी तरह के मग्स होते हैं उनके अंदर मैं दूध डालकर जो है वो फ्रीज़र के अंदर रख देती हूँ। पीछे भी थोड़ी सी जगह बाकी है तो वो मैं इसको खाली कर दूँगी, क्योंकि वो पीछे जो है वो लहसुन वगैरह पड़ा हुआ है, हरा लहसुन वगैरह, हरा प्याज, तो उसको अब मैंने ख़त्म कर देना है। और पीछे जितनी जगह है उसके अंदर मैंने जो है वो बकरे का गोश्त मंगवा कर रखना है। और इसके पीछे भी जो है वो चिकन पड़ा हुआ है, वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, एक कंटेनर पीछे पड़ा हुआ है। और इनके पीछे जो है वो
मटर वगैरह मैंने फ्रीज़ किए हैं, वो मटर पीछे पड़े हुए हैं, वो अंधेरी की वजह से अब आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो पीछे सारे मैंने मटर रखे हुए हैं। और इंशाल्लाह गोश्त मैंने कल फ्राइडे है, तो इंशाल्लाह मैं जो है वो गोश्त और ये मैंने दालें चने वगैरह भी मंगवा कर रख ली हैं। चने की दाल और गोश्त रमज़ान मुबारक में बहुत मज़े का लगता है, तो हमारे घर में चने की दाल, क्योंकि ज़्यादा हमारे घर में रमज़ान मुबारक में बकरे का गोश्त ही बनता है, तो तकरीबन जुमे को हमारे यहाँ गोश्त अच्छा मिलता है, तो जिस कसाई से हम लेते हैं गोश्त, तो हम उसी कसाब से हम जो है वो गोश्त लेकर आते हैं, तो वो उसको हम एक दिन पहले उस कसाब को बता देते हैं, तो वो हमारे लिए जो है वो गोश्त रख लेता है। तो इन तकरीबन मैं 20 किलो गोश्त जो है वो रमज़ान मुबारक के लिए जो है वो फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो हर यानी कि सब्ज़ी के अंदर रमज़ान मुबारक में डेली जो है वो गोश्त डालती हूँ। और ये चने की चाट बनती है, और चने की दाल और गोश्त का सालन, तो इसी तरह हमारे घर में जो है वो ज़्यादा जो है वो बकरे का गोश्त ही बनाया जाता है। और ये मैंने आपको जब मैं प्रेपरेशन दिखा रही थी, तो ये प्रेपरेशन जो है वो हो चुकी है। ये बेसन और ये मैंने एक कंटेनर में कॉर्नफ्लोर और उसको मिक्स करके इसको भी रख लिया है। हल्दी से ये कि इसके अंदर जो सुसरी वगैरह लग जाती है, तो उसका भी डर नहीं है, तो हल्दी से हल्दी इस चीज़ को बचाती है कि सुसरी भी नहीं लगेगी, और दूसरा ये कि आपके पकोड़े बहुत मज़े के बनेंगे। और ये तो फुल इसके अंदर आ गया था कॉर्नफ्लोर, और बाकी जो बेसन बचा था वो मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है। और स्पैगेटी और जो है मैकरोनी वगैरह कुछ मैं ले आई हूँ। अभी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी, पाइनएप्पल वगैरह, और वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैं कुछ जो है वो टीन ले आई हूँ रमज़ान मुबारक के लिए। ये सीज़न के लेके आई हूँ, सीजन्स के सबसे अच्छा ये कॉकटेल होता है, बहुत यानी इस कंपनी का अच्छा होता है। और दूसरा मैं लेके आई हूँ फ्रेस्को का मैं पाइनएप्पल लेके आई हूँ। ये ब्रोकन स्लाइसेस हैं इसके, तो ये मैनस का लेके आई हूँ, मैनस प्रोडक्ट है। और तो ये भी स्लाइस हैं। और बाकी पीछे आपको ये बकेट नज़र आ रही होगी, इसके अंदर जो है वो रमज़ान मुबारक का सारा जो है मैंने सामान जो है वो रेडी करके रख लिया है। और रायते का और जो है दही भल्लों का, सबके जो है मसाले वगैरह इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो अभी बस एक चक्कर मेरा लगेगा, तो उसके अंदर मैं बाकी चीज़ें अपनी जो है वो मुकम्मल कर लूँगी, और एक अलग से वीडियो बनाकर आपको दिखाऊँगी। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।